शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा निकल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने सख्त इंतजाम किए हैं। किसी प्रकार की कोई घटना न घटने पाए, उसके लिए एटीएस को भी अब तैनात कर दिया गया है। बता दें कि कांवड़ियों के उत्पात से जुड़ी कई खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगह कांवड़ियों ने यह आरोप लगाया कि कार ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई। उसको लेकर जमकर बवाल हुआ, कार को तोड़ा गया, कई लोगों को मारा पीटा गया। तो इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस तरह से यूपी, बिहार और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्री कानून को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी वाहन ने टक्कर मारी तो आपको पुलिस को सूचित करना होता है, न कि भीड़ इकट्ठा करके कानून को अपने हाथ में लेना होता है। ऑटो, गाड़ियां और रेस्टोरेंट को तोड़ा जा रहा है, साथ ही लोगों की पिटाई की जा रही है। अब ये वीडियो आप देखिए, दिल्ली मेरठ रोड पर कांवड़ियों के उत्पात मचाने का ये वीडियो सामने आया है। दरअसल कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। यह मनन धाम के पास दुहाई की घटना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई कांवड़ यात्री खड़े हैं, उनमें से कुछ लाठी डंडों से पुलिस की गाड़ी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। गाड़ी को पलट दिया गया, जमकर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। वह इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने कांवड़ियों द्वारा तोड़ी गई पुलिस की गाड़ी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये कांवड़िए नहीं, गुंडे, मवाली और अपराधी हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस की गाड़ी को निशाना बना रहे हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या देश में किसी और धर्म या मजहब के लोगों को ऐसे अपराध करने की छूट है? प्रधानमंत्री निवास से चंद कदम दूर गाजियाबाद में ऐसी घटना घटित हो रही है। वही अंकित नाम को यूजर लिखते हैं कि ये आतंक मचाना है, श्रद्धा भाव से कांवड़ ले जाने वाली कभी उपद्रव नहीं करेंगे। कांवड़ियों के रूप में ये उपद्रवी हैं। जब इनमें पुलिस की गाड़ी तोड़ने की हिम्मत है तो आम आदमी क्या ही बचेगा इनसे। इन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांवड़िए तो ऐसा नहीं कर सकते। प्रदेश के मुखिया कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कानून व्यवस्था चौपट हो रही है और बदनाम सभी कांवड़िए हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वही हाल है। अब लगातार हो रही कांवड़ियों के साथ घटना और उत्पात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जो कांवड़ियों के उत्पात से और उन घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आत्म अनुशासन की नसीहत देते हुए कहा कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। जो हम कर रहे हैं उस प्रक्रिया में लीन होना पड़ेगा। योगी ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। देवाधिदेव महादेव का पावन मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जग विख्यात है। पूरे देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर भारत में इस दौरान शिव भक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन होकर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन हमें इस बात जरूर ध्यान में रखना होगा, मैं सभी श्रद्धालु जनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा। हम लोग भी शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना
बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कावड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और सरकार ने भी अपने स्तर पर न केवल बेहतरीन पेट्रोलिंग के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, स्वास्थ्य की व्यवस्था के माध्यम से शिविर लगा करके भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, और आवश्यकता अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी इसके लिए की है। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की ये कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सबकी सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कावड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं।